वालिद फौत हुए तो जो मेरा घर था, बंगला था, वो उसने बेच दिया। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे सूटकेस दिया और मुझे ये नहीं था पता मैं राइट की तरफ जाऊँ। मैं एकदम सुन्न हो गई थी। इस एज में औरत को घर से निकाल दिया जाए तो क्या हुआ, और वो भी बेटा बड़ा जो कि सहारा होता है माँ का। माँ की ज़बानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या खून इस कदर सफ़ेद भी हो सकते हैं, क्या दुनिया इस तरह बेहिस भी हो सकती है, क्या रिश्ते इस तरह बेहिस भी हो सकते हैं। मेरा भाई कनाडा से आया और भाई ने घर बंद कर दिया। मेरी बहन मेरे को यहाँ पे लेकर आई। भाई अमेरिका चला गया। भाई अमेरिका में, 3 भाई हैं अमेरिका में, एक कनाडा में है, 2 भाई अमेरिका में, एक पाकिस्तान में, 4 छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे घर में लेकर आया हूँ जहाँ पर एक माँ नहीं बल्कि बहुत सारी माएँ हैं, और ये वो माएँ हैं जिनको अपनी ही औलाद ने छोड़ दिया, अपने ही प्यारों ने छोड़ दिया, अपने ही बहन भाइयों ने छोड़ दिया हो। ये बात बड़ी गैर फितरी सी है, और मैं जब भी यहाँ बिनते फातिमा में आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रमज़ान में यहाँ पर आऊँ और यहाँ एक अफ्तार इन माओं के साथ करूँ। और ये सारी की सारी माएँ, एक माँ के पीछे एक मुकम्मल दास्तान है, एक मुकम्मल कहानी है जो कि दर्द भरी है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? जी आप कैसे हैं बेटा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, कहाँ से आप, कितना अरसा हुआ है? मैं यहाँ पर 1 साल होने वाला है जी। और मैं बिलोंग तो कराची से करती थी, मतलब डिफरेंट, उसमें पंजाब से वालिद हैं और वालदा हैं। जी जी। शादी मेरी कोयटा में हुई। अच्छा। हाँ, तो 54 इयर्स मैंने कोयटा में गुजारे अपने मियाँ के साथ। और बस क्या बोलूँ आगे। ऐसा क्या हुआ कि फिर यहाँ पे आना पड़ा? ऐसा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई उनकी। जी। और बेटा मेरे 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। एक बेटा शहीद हो गया 18 साल का, और एक बेटी फौत हो गई 40 साल की। तो फिर एक बेटा रह गया बड़ा वाला सबसे, तो उसको पता नहीं लालच है क्या है, मुझे समझ नहीं आता। मैं सोच सोच के, औलाद भी नहीं उसकी, 3 शादियाँ की, लेकिन बच्चे नहीं होते उसके। तो बस वो वालिद फौत हुए तो जो मेरा घर था, बंगला था, वो उसने बेच दिया। तो उसके बाद एक दिन आया, कहता है बस आप जाएं, मैंने घर बेच दिया, मैंने सुबह कब्ज़ा देना है। भाई क्या, किस लिए बेच दिया, क्या किया, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे सूटकेस दिया और मुझे ये नहीं था पता मैं राइट की तरफ जाऊँ। मैं एकदम सुन्न हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि इस एज में औरत को घर से निकाल दिया जाए तो क्या हुआ, और वो भी बेटा बड़ा जो कि सहारा होता है माँ का। बस फिर मैं कराची आई यहाँ पर, और फिर मुझे वीडियो में मैंने इसमें लिंक वगैरह देखती थी तो मुझे अम्मी का वो नज़र आया, बिनते फातिमा। तो बस इनको मैंने असद को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बस आप आ जाएं। फिर एड्रेस दिया, मैं आई यहाँ पर, तो रो रही थी। तो अम्मी ने मुझे चूमा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें उम्रे पे लेके जाऊंगी। बस उसी यहाँ तो अल्लाह ने मुझे यहाँ पर उम्रे के लिए भेजा। वो तो बस मेरा वो जो गुस्सा रोना था, गुस्सा तो क्या था, मतलब अपनी आजी जो थी मेरी, कि मैं कहाँ से कहाँ अर्श से फर्श पे आ गई हूँ ना। तो बस फिर अम्मी ने मुझे यहाँ पर बहुत दिलासा दिया, और असद बेटा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब बड़े बेटे ने आपको कहा आप चली जाएं, तो फिर फैमिली से किसी और ने बेटे को समझाया नहीं कि माँ जी हैं, इस तरह आप साथ रखो? मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि वो हाथापाई पे आने लग गया था। मैं निकली, फिर मैंने फ़ोन किया, फिर फैमिली वालों ने मेरे इनको समझाया। फिर ये बिनते फातिमा की भी वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी उनको मिली, और उन फैमिली वालों ने उन्होंने शर्म दिलवाई, लेकिन नहीं, वो बस उसको है कि ये जायदाद सारी मेरी है, आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं। फिर हमने अभी कोर्ट में केस भी किया हुआ है, हाई कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट से यहाँ पर उन्होंने बैंक से पैसे निकलवा लिए, फेक चेक लिख के बाप का। तो यहाँ संसेशन सर्टिफिकेट बनवाया हमने हाई कोर्ट से। फिर कोयटा में हमारा केस चल रहा है, हमारे नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, लेकिन अब जो है डिवीज़न जो है ना, वो डिवीज़न में जब हम वो डिवीज़न का बात होती फिर एक केस लगा देता है, मतलब टाइम पास कर रहा है। और देखें व्यूवर्स कि माँ जी जैसे बता रही हैं कि इनके अपने ही बड़े बेटे ने सिर्फ जायदाद के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। सनाउल्लाह काकड़। अच्छा। हाँ, शोरूम भी है हमारा कोयटा में। हस्बैंड का क्या नाम है? अशरफ काकड़। अच्छा, क्या करते थे वो शोरूम में थे और सियासत के दीवाने थे भुट्टो साहब के। अच्छा। सारी ज़िंदगी उन्होंने भुट्टो साहब के साथ गुजारी। हम लोग असाइलम में भी गए थे, लंदन असाइलम भी लिया हमने। जी हाँ, उनको सज़ाएँ वज़ाएँ भी अनाउंस हुई थी जब ये ज़ियाउल हक के टाइम पे। तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मेरे हस्बैंड ने भुट्टो साहब के लिए।
बहुत कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता जी हाँ, पीपल्स कोयटा से। जी हाँ, कोयटा से हाजी अशरफ काकड़। कभी इलेक्शन वगैरह लड़ा था उन्होंने? हाँ हाँ, लड़ा था उन्होंने, और वो भी जीते भी थे। और बस उसके बाद फिर ये जब ज़ियाउल हक साहब आ गए तो फिर इनको सज़ा अनाउंस कर दी, तो फिर हम लोग अच्छा, जब वो कब डेथ हुई थी आपके हस्बैंड? अभी 2 साल में। तो उसके बाद फिर कब, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके हस्बैंड से मामला खराब हो नहीं, या मेरे कभी? हस्बैंड से कोई मामला ख़राब नहीं थे। हम पहले कराची में शिफ्ट थे, हमारा सनाउल्लाह मोटर्स था, ख़ियाबान वो क्या है ये, खालिद बन रोड पे। हाँ, सनाउल्लाह मोटर्स के नाम से शायद आपने भी सुना होगा, बड़ा मशहूर था। तो वो मेरे हस्बैंड का था। तो अब फिर हम लोग यहाँ से, मेरा बेटा शहीद हो गया, फिर मैं यहाँ से चली गई, ट्रांसशिफ्ट हो गए हम लोग कोयटा, क्योंकि कोयटा में हमारे सारा ससुराल वगैरह है। फिर वहाँ पर उन्होंने, वहाँ भी हमारा अपना प्लाजे हैं, ये हाजी फतेह खान सेंटर है वहाँ कोयटा में? हाँ, कोयटा में, जी हाँ। और फिर वहाँ पर शोरूम भी है, काफ़ी जायदाद है उनकी। जी जी। तो आप व्यूअर्स देखिएगा कि एक बड़े घराने से माँ जी का ताल्लुक़ है। इनके हस्बैंड एक बड़े सियासतदान थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद, उनके इंतकाल के बाद अपने ही बेटे ने जो है वो ना सिर्फ माँ को घर से निकाला बल्कि इन पर केसेस कर दिए। और ये एक माँ की ज़बानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या खून इस कदर सफ़ेद भी हो सकते हैं, क्या दुनिया इस तरह बेहिस भी हो सकती है, क्या रिश्ते इस तरह बेहिस भी हो सकते हैं। बहुत सारी माएँ हैं, अभी अफ्तार का वक्त भी जो है वो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। याद आया, मैं लास्ट टाइम भी आया था आपके पास। तो सही जा रहा है रमज़ान, अफ्तार? माशाल्लाह मेरी चौथी रमज़ान है। हाँ माशाल्लाह। तो दोबारा से उम्रे पे जाने का दिल होगा। लास्ट टाइम तो माँ जी आपको उम्रे पे लेके गई थी ना, तो असद बेटा ने वादे किए, बोला पिछली साल, अगले साल हमको लेके जाएंगे जी जी जी। अच्छा चले, तो औलाद है ना आपकी? नहीं, मेरी औलाद अच्छा, औलाद नहीं। कोई फैमिली से मिलने आता है? नहीं, शौहर का इंतकाल हो गया था, इस वजह से अकेली थी ना, तो इस वजह से आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। चले, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक, रमज़ान सही जा रहा है आपका? हाँ सही जा रहा। कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ पे, कब से? मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, औलाद है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं। तो को अपनी फैमिली छोड़ के गई थी यहाँ पे? मेरे जो वालदेन है उसके साथ रहती थी, तो वालदेन में से मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मी और मैं रहते थे घर के अंदर। तो मेरा भाई कनाडा से आया और भाई ने ना घर बंद कर दिया, और मेरे को पहले मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, दूसरे इदारे में रहती थी, AK सेंटर में। तो वहाँ पे 10 साल गुजारे, और फिर वहाँ से ना तो वो बंद हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे आई। मेरी बहन मेरे को यहाँ पे लेकर आई। अच्छा, बहन आपको लेकर आई। हाँ। हर माँ की एक कहानी है, हर माँ की एक अपनी कहानी है। किसी की औलाद नहीं है तो बहन भाइयों ने यहाँ पर छोड़ा, किसी की औलाद है तो औलाद ने खुद ही घर में नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? भाई मैं नहीं दे सकती। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम अस्सलाम। आप तो काफ़ी एज हो गई है आपकी, तो कितने अरसे से हैं यहाँ पे? कैसा दिन गुजर रहे हैं, कैसा रमज़ान गुजर रहा है? आपने तंज किया, छोटी तो नहीं है एज, जी जी जी। गलत बात किया। बिल्कुल नहीं नहीं, आप बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त है, तवाना है। और रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा, माँ जी सही बनाती हैं अफ्तारी? बहुत अच्छी, अच्छा, अफ्तारी में क्या पसंद है आपको? जो मिल गया। अच्छा, नहीं कभी इजहार करती हैं कि आज हमने ये खाना है? हाँ इजहार नहीं करती, हाँ जो मिल गया उसी को मुकद्दर। हाँ। औलाद है आपकी? नहीं, अच्छा, औलाद नहीं है। अच्छा अच्छा, चले चले आप करें, अफ्तारी का भी वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अफ्तार सही जा रहा है, रमज़ान सही गुजर रहा है? जी सही जा रहा है। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, 20 साल हो गए। अच्छा, कैसे आई थी यहाँ पे? औलाद है क्या? बस बहनों ने नहीं रखा, अब समझा अपने घर रखना मुनासिब, तो हमें यहाँ छोड़ गए इदारे में। इदारा रहने की जगह होती है, तो छोड़ गए। कौन है? और याद तो आते होंगे अपने प्यारे ईद सब पे? बहुत याद आते। एक भाई अमेरिका चला गया पहले, उसके साथ एक शाहनवाज नाम था बेचारे का। अमेरिका बच्चों को भी मुस्तकबिल वहाँ बनना ज़्यादा आसान समझ में, बच्चों को बड़े हो रहे, उनकी भी ज़रूरतें हैं, तो वो समझ में आए। भाई अमेरिका चला गया? भाई अमेरिका में 3 भाई हैं अमेरिका में, एक कनाडा में है, 2 भाई अमेरिका में, एक पाकिस्तान में, 4 छोटे भाई हैं हमसे। हाँ,
तो आपको मिलने यहाँ आते हैं या नहीं? आया था, मिलना आया था, 3-4 साल पहले आया था बेचारा, बहुत रो रहा पर तुम्हें साथ, तुमसे कहते साथ हमारे, हम दिखा चलो तुम्हें घर इतना लगता है, तुम पता नहीं क्यों नहीं जाती थी, कैसा घर हफ्ता तुम्हें, और भी भाई कहते रोते, कहते क्यों नहीं जाती, क्यों डरती हो। सब जाते हम दिखा, हम लोग बहन भाई हैं, हमने कहा डर हो पसंद क्या, तुम लोग क्या फिर जाए तो हम क्या करें, कहाँ फिरे, कहाँ हमें इतनी समझ तो नहीं है। तो बेचारा कहते थे नहीं हम रखेंगे, हम भूलेंगे थोड़ी कोई तुम्हें अपने साथ सारी जिंदगी रखेंगे। हमने कहा यहाँ तो पाकिस्तान में कहीं इदारे में डाल जाए, मजबूर हो डाल जाते हैं, तो यहाँ तो जबान भी उर्दू स्पीकिंग, यहाँ होते बोलती हम भी उर्दू स्पीकिंग है, तो हमने कहा समझ, और वो वहाँ तो समझते भी नहीं, जबान इंग्लिश बोलते हैं लोग। हमने कहा हमें नहीं जाना, हमें यहीं रहना, हम इदारे में रहेंगे। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, इन माँ जी के 4 भाई हैं, 3 अमेरिका में होते हैं, 1 कनाडा में होता है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर हैं। फरजाना माँ जी से बात करते हैं। इन सब की एक ही माँ है जो इस वक्त इनकी कफ़ालत कर रही हैं, जो इनके लिए सैर व अफ्तार का एहतमाम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वाबे का मन तो वाला कत वक्ल तो वाला रिज़्क़े का अफ्तर तो अफ्तारी हो गई। तो बस सब दुआ करें कि अल्लाह पाक सब खैर व खैरियत से रहें, और जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है उनके दस्तरखान इससे भी ज़्यादा वसी हो और उनकी कमाई में बरकत हो, और हमारे पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैर करे। बिल्कुल ऐसे ही माँ जी, मैं माँओं से बात कर रहा था, लेकिन अब आपसे बात करनी है, और मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ बिनते फातिमा में, और मैं देखकर हैरान रह जाता हूँ कि अपना ही खून कितना सफ़ेद हो जाता है, अपनी ही औलाद किस कदर बेहिस हो जाती है, अपने ही प्यारे किस कदर बेहिस हो जाते हैं। क़यामत की निशानी है ना ये जी। फिर कहते हैं कि हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे कारोबार में, हमारे पैसों में बरकत नहीं है, जबकि वो समझते नहीं है कि जिनकी निस्बत से, जिनकी वजह से अब ये दुनिया में आई, या मैं भी दुनिया में आए हम लोग, और उनको हम लोग पूछते ही नहीं है, तो फिर बरकत किस तरह होगी। औलादे हमारी जो है हमारा कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया हुआ है। अगर समझ सके तो समझ ले, ये बहुत बड़ी बात है। इस रमज़ान में आप देखो, अब ईद आएगी तो सब लोग ना कब्रों में जाएंगे, लेकिन अपनी माँ के पास कोई नहीं आएगा, जबकि जिंदा माँ है। कब्रों पे फूल चढ़ाएंगे क्योंकि उनमें उसका चचा भी आया होगा, उसका फलां भी आया होगा, तो लोग कहेंगे कि तुम कब्रों पे नहीं आए, तो जो जिंदा है उनके पास कोई नहीं आएगा। इस रमज़ान में अल्लाह को मनाओ, अल्लाह के सोने नबी को मनाओ, उस नबी को जिसने हमारी अपनी उम्मत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, और आखिरी टाइम भी अल्लाह बार बार कहता रहा कि कुछ मांगो। हमारा सोना नबी, हमारा प्यारा नबी, वो अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करता रहा, और उम्मत देखो किधर जा रही है। अल्लाह हिदायत दे हम सबको, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। अच्छी अफ्तार हो गई है, और ये वो माएँ हैं, जैसे फरजाना माँ जी कह रही थी कि हम ईद होती है, शब रात होती है, हम कब्रों पर जाते हैं, कब्रों पर जाकर हम दुआ करते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन हमारे जो अपने हैं, हमारे जो प्यारे हैं, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, और इनको अपनी ही औलादों ने, अपने ही बहन भाइयों ने जो है वो घरों से निकाल दिया, या अपने पास नहीं रखा, या कोई भी वजह बनी, लेकिन मुआशरा किस कदर बेहिस हो चुका है। ये आपने देखकर इन माँओं से बात करके, और जैसे फरजाना माँ जी ने बताया है कि सोच भी नहीं सकते कि हर वो माएँ जिन्होंने अपनी औलाद को पैदा किया होता है, अपने बच्चों की परवरिश की होती है, वही औलाद जो है वो उन्हें एक दिन छोड़ देगी, इस ओल्ड एज होम की नज़र कर देगी। ये जितना भी आलीशान क्यों ना हो जाए, ये जितना भी खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी हो जाए, लेकिन माँ हमेशा चाहती है कि वो अपने बच्चे के साथ रहे, अपने प्यारों के साथ रहे, अपने बहन भाइयों के साथ रहे, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारब के साथ रहे, जैसे कि हम सब लोग अपने रमज़ान में सहर व अफ्तार कर रहे होते हैं। और ये जो तस्कीन है, ये जो खुशी है, ये आपको दुनिया की किसी लग्जरी में नहीं मिल सकती। जितना भी घर आलीशान क्यों ना हो जाए, जितना भी आपका लग्जरी लाइफस्टाइल क्यों ना हो जाए, लेकिन ये जो नेचुरल तस्कीन है ये आपको अपने प्यारों के साथ ही मिलती है। तो खुदारा इस रमज़ान में, और सिर्फ रमज़ान नहीं, अपने प्यारों का, बिलखुसूस अपनी माँओं का, अपनी माँ का, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। कभी कुछ हो जाता है दरगुजर किया करें, हमेशा प्यार से पेश आएँ। और ऐसी माएँ जो हैं, और दिखाने का पर्पज़ ये था
کہ ایک ایسی ماں بھی ہے. فرزانہ ماں جی کے پاس میں رمضان میں آتا ہوں اور آج سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی دکھایا جائے کہ ایک ماں نے کیسے جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا اور اس نے سوچا کہ میں نے اس طرح ماؤں کی کفالت کرنی ہے, ان ماؤں کی جن کو چھوڑ دی. اور خود یہ میں اگر آپ کو ان کا کچن دکھاؤں تو یہ خود ساری کی ساری جو ہے وہ سارا افطار کا اہتمام کرتی ہیں. اور دیکھیں کہ بہترین انداز میں اس کی پریزنٹیشن آپ دیکھیں. اور یہ کچن ہے اور اب اس کچن میں افطار سے کچھ دیر پہلے تو بہت رونق تھی, ایک جو ہے وہ سب کچھ تیار ہو رہا تھا. اور اسی کچن میں جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد یہاں پر ماں جی نے سب کچھ بنایا اور یہ ہماری ٹرے رہ چکی ہے. لیکن میں ابھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ افطار بھی کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں انشاءاللہ اسد بھائی فرزانہ ماں جی کے صاحبزادے ہیں اور اسد بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے. اینڈ آئی ایم ریئلی اپریشیٹ یور ورک. میں نے ماؤں سے بات کی اور ہم اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی انسان کتنی ایک غیر فطری سی بات ہے کہ اولاد اپنے والدین کو, بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ دے, بیٹا اپنی ماں پر کیسز کر دے, اور پھر دوسری طرف ایک ایسی ماں, ایک ایسا بیٹا بلکہ اپنے بیٹے نے چھوڑ دیا اور دوسرے بیٹے نے اپنا لیا. آپ ہیں, یہ بیٹے ہیں, ان ماؤں کا مشترکہ بیٹا ہے اسد بھائی, ان سب ماؤں کی مشترکہ ماں ہے فرزانہ ماں جی. تو کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ تو چونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو عید اور افطار میں اپنوں کو یاد کر کے تو بہت روتی ہوں گی. کیا دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ کھانے یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتے. اصل چیز یہ ہے کہ جس وقت یقین کریں یہ افطاری کا وقت آتا ہے نا, جب ہم کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت زہیب بھائی آپ سوچیں کہ ایک 80-70 سال کی خاتون زاروں قطار رو رہی ہو تو آپ پہ کیا بیتے گی. آپ یہی کوشش کریں گے کہ یا اللہ کسی طرح یا میں دلاسا دوں یا میں ان کو اپنوں کے پاس بھیج دوں کسی طریقے سے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے آج آپ کے توسط سے یہ معاملہ ہو, جن جن ماؤں سے آپ نے بات کیا, اللہ کرے کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. یاد رکھیے گا بنت فاطمہ یا ہم اس کو بڑھانے میں یا بڑھنے میں کارآمد یا خوش نہیں ہوں گے. ہم خوش تب ہوں گے یہ مائیں اپنے اپنے گھر جائیں گے, جب یہ مائیں اپنوں کے ساتھ رہیں گے. جتنا مرضی آپ منو سلوا دے دیں, جتنی مرضی آپ VVIP ان کو بینگلو دے دیں, اچھا رہن سہن دے دیں, یقین جانیں ان کو جھونپڑی میں رہتے ہوئے دال چاول سے بھی گزارا کر لیں گے. لیکن اپنے ملیں گے نا تب افطاریاں ہوں گی, تب سحریاں ہوں گی. میں یقین کریں میں اس ماں اپنی فرزانہ ماں کی مدد سے, مطلب پہلے میں پردیس میں ہوا کرتا تھا تو یقین کریں مجھے پتہ ہے افطاری کے وقت میں پردیسی لوگ جو اپنوں سے دور ہوتے تھے نا وہ کتنے قرب سے گزرتے تھے. اس وقت کیا افطاری سامنے رکھ کے وہ کس طرح روتے تھے. اب مجھے آج فیل ہوتا ہے کہ یار یہ مائیں آج میری جگہ پر ایسی سوچتی ہیں کہ واقعی جتنا مرضی آگے ٹرے فرزانہ ماں 2 بجے سے شروع افطاری تیار کریں لیکن اپنے سامنے نہیں ہے, وہ چیز ہی نہیں ہے. خالی کھجور بھی روزہ مل جائے گا تو کافی ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت خوش کیا جائے. اگر اپنوں کو دعائیں نہیں دے رہے وہ دعائیں ہم لے جائیں. آج آپ یہاں پر آئے ہیں, آپ کو دیکھ کے سب مائیں خوش ہو رہی تھیں کہ چلو کوئی نہ کوئی تو آیا. وہ بیٹا نہیں, چلو زہیب منشا زہیب جیسا بیٹا اتنا پیارا فریش ہو کے آیا بیٹا ہی آ گیا, ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. ہاں نہیں, جب میں آیا تو ماں جی کہہ رہی تھی آج شریعت آپ بڑے تیار ہو کے آئے. بالکل بالکل ماؤں سے ملنے ہیں. آپ نے کہنا تھا میں ماؤں سے ملنے آئی. ایک ماں نہیں, میں اس دفعہ گئی نا حرم میں تو جس دن ان کو حرم کے اندر مطاف میں لے کے گئی نا تو عورتیں کافی رش تھا. اچھا میں ان کو کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ, میری اماں کو جگہ دے دو. جو ہی میں نے اماں بولا نا, کیونکہ میں تو اماں بولتی نہیں, جو ہی میں نے اماں بولا مجھے لگا میں واسطے ڈال رہی ہوں کہ رستہ دے دو, میری اماں کو آگے آنے دو, میری اماں کو. تو بات یہ ہے کہ ماں بہت بڑا رتبہ ہے ماں کا. ایسے تو نہیں کہتے کہ ماں کو ایک دفعہ دیکھنے سے نا حج کا ثواب ملتا ہے. اگر ماں کو دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ کو دیکھنا ایک ہی برابر ہے. جی بالکل ایسی ہے. اچھا ماں جی آپ کے ساتھ تو یہ مائیں دل کی بات بھی کرتی ہوں گے, اور میں نے جب کچھ سے بات کیا, کسی کے بیٹے نے کیس کیا ہوا, کسی کے بیٹے نے چھوڑ دیا ہے, کسی کے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا, تو آپ سے کیا یہ باتیں کرتی, بالخصوص رمضان میں اپنی فیلنگز کا اظہار کیسے کرتی؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی فیملی کے بارے میں کچھ نہ پوچھوں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے رہیں ہم ایک دوسرے سے. میں اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں, یہ اپنی کرتے ہیں. اب سوچ نہیں سکتے کہ جیسے دوستی ہوتی ہے نا, جس طرح سہیلیاں ہوتی ہیں ساری مل کے, کچھ ٹائم کے لیے اگر میں
ان کے پاس بیٹھوں نا تو ہم آج کل تو میں رمضان میں تو بہت زیادہ بیٹھتی ہوں. میں سارا دن میں اپنے کمرے میں اتنا ٹائم جتنا میں ان ماؤں کو ٹائم دیتی ہوں جن کا روزہ ہوتا ہے. تو بس ہم لوگ آپس میں اپنے بچپن کی باتیں کرتے ہیں. میں اپنے باپ کی بات کرتی ہوں, میں ماں کی کرتی ہوں, یہ لوگ اپنی کرتے ہیں. تو ہم لوگ بچپن کو یاد کرتے ہیں, چھوڑ دو اس طرف جائے نا, اولادوں کو چھوڑ دو, ہم بچپن میں جاتے ہیں کہ بچپن میں کیا کرتے تھے, آپ کا والد کیسا تھا, آپ اچھا یہاں تک ہم لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ کا جب رشتہ ہوا تھا تو کیا آپ کو پسند تھا. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہم خوشی خوشی نا, میں نہیں ان سے ان کے دکھرے پوچھتی, چھوڑ دیں کیا ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن ان کو اب خوش کرنا ہے, ان کو پیار ہو, ان کو اس گھر کی در و دیوار سے مجھ سے پیار ہو. جب یہ آئے تو یہ خوش ہو, میں آؤں تو یہ خوش ہو مجھے دیکھ کے کہ امی آ گئی ہے, چلیے اب رونق ہو گئی. نہیں بلکہ ایک تو ہمیں ماں جی بتا رہی تھی اب میرا دل ہی یہاں پر لگتا ہے, انہیں شاید 4 سال ہو گئے. بالکل ایسے ہی. تو آپ ویورز دیکھیے گا کہ ہم تو خیر باتیں کرتے رہے تو باتیں ختم نہ ہوں, اور میں دلی طور پر خوش ہوتا ہوں جب بھی یہاں پر آتا ہوں. ہمارے جو اسد بھائی ہیں ان کا آپ کو پتہ چلا, ان کی انداز بیان سے یہ کس قدر دل کے ساتھ جو ہے وہ ان ماؤں کی کیئر کر رہے ہیں. بھائی سے سیکھا میں, یہ اللہ کو میں حضرت جان کے بول رہا ہوں, میں نے ان کو سنا اور ان سے سیکھا, اللہ جانتا ہے. اور فرزانہ ماں جی, اور الفاظ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال وہی بات ہوتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی لگژری ہو جائے, جتنا بھی کچھ ہو جائے, آپ بہتر سے بہترین معیار زندگی فراہم کر دیں, لیکن جو اپنے ہوتے ہیں, جو اپنوں کی لگن چاہت ہوتی ہے, اس کے جو ہے وہ کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ماں جی یہ مشترکہ ماں جی ہیں, اور جہاں اپنے بچوں نے چھوڑ دیا وہاں اسد بھائی ہیں, جہاں اپنے پیاروں نے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیے وہاں یہ ماں جی ہیں جو ان کی کفالت کر رہی ہیں. اور بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ ذرا امیجن کریں. اور ماں جی اسد بھائی خود اسی گھر میں, یہ ہم گراؤنڈ پر ہیں, اوپر فرسٹ فلور ہے, اسی گھر میں رہتے ہیں انہی ماؤں کے ساتھ. اور ان میں سے جو اوپر فرسٹ فلور پر ہیں وہ تو ایسی مائیں ہیں جو کہ ذرا اسپیشل قسم کی ہیں, تو ان کو اس طرح ان کے بیہیویئر کے مطابق انہیں ٹریٹ کرنا. اور پھر چونکہ ایک بچہ اور جو سینئر سٹیزن ہوتا ہے اس کا مزاج سیم ہوتا ہے, تو اس کی آپ کسی صورت بھی غلطی نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کو ڈانٹ نہیں سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے, تو آپ نے انہی کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اور چونکہ وہ ایک طرف الگ پہلے سے ہی ایک مشکل وقت جو ہے وہ گزار کر آ رہی ہیں, اپنے اپنوں کے ہی دکھ سے جو ہیں وہ سامنا کرتی ہوئی آ رہی ہیں, تو آپ نے ان کو ایک خوشی والا ماحول دینا ہے. بہرحال اس پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو ماں جی. میں کوشش کروں گا کہ اگین آؤں, رمضان میں آؤں, میں عید پر یہاں ہوا تو میں عید بھی ان ماؤں کے ساتھ ہم گزاریں گے, بار بار آؤں گا. اور ہمارا بحیثیت جرنلسٹ, بحیثیت یوٹیوبر یہ کام بنتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان ماؤں کی آواز بنیں, ان ماؤں کی آواز انہی کی اولادوں تک پہنچائیں, انہی کے رشتہ داروں تک پہنچائیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ماں جی, فرزانہ ماں جی, بنت فاطمہ, اسد بھائی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ کام جو ہیں, اور اسلام آباد اور لاہور بھی, جی, اور اسلام آباد اور لاہور بھی. اچھا, تو وہاں ہو گیا, شروع ہو گیا تقریباً اسلام آباد تو بنے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں, اور لاہور بنے ہوئے 6 سال ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں سے بھی خواتین جو ہے نا وہ کراچی آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس کے پاس, تو وہاں پر پھر کون دیکھتا ہے؟ وہاں پہ جو ہے جی بشرا, میری بہو ہے بشرا, اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, میرا بیٹا وہاں بھی ہے, لیکن بیٹے کی تو اپنی فیکٹری ہے خیر سے, لیکن پھر بھی پورا ٹائم ماؤں کو دیتا ہے. اچھا, پورا ٹائم دیتا ہے ماؤں کو. جتنا میں کہتی ہوں کہ میرا وہ بیٹا گھر کو سجاتا ہے نا ماؤں کے لیے, ماؤں کا پورشن سجاتا ہے, میں وہاں جا کے میں شرمندہ ہوتی ہوں, ہائے میرا بچہ کتنا پیارا اس نے ان ماؤں کو رکھا ہوا ہے. اور میری بہو بھی کہتی ہیں کہ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. میں تو بڈھی ہو گئی اب, میری تو خیر ہے, لیکن یہ جو میری بہو, آگے میری پوتیاں, میری دوسری بہو, میری بیٹی, ان کے بچے آگے جو کرے, خالی اٹھا کے پیار سے اسمائل دے کے یہ ٹرے ہی رکھ دیتی ہے نا, تو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. تو ان کی عبادت جو ہے نا وہ قبول ہوگی. وہ اپنا ٹائم, وہ اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو, اپنی ایکٹیویٹی کو نہیں دے رہے, وہ ماؤں کو دے رہی ہیں, تو ان کا درجہ زیادہ ہے. بالکل ایسی ہے, یہی حقیقی عبادت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی طرح آپ کے ساتھ میں یونیک کانٹینٹ شیئر کرتا رہوں گا. اپنے میزبان ضمن شب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.